किसान क्या कर रहे हैं? किसान अपने खेतों में बीज लगा रहे हैं, जीरी लगा रहे हैं। अब वो ये सोचे अरे जीरी का समय है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो धान लगाएंगे। वो सोचे समय जीरी का है और हम धान लगाएंगे, और जब धान का समय हो हम जीरी लगाएंगे, तो क्या वो किसान सफल हो जाएंगे? उनको वो सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, बीज अगर जो डाला हो तो जाएगा, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाएगी। और अगर वो सोचे चलो कोई बात नहीं, अभी तो 3-4 महीने में उपज होती है, 3-4 महीने लग जाते हैं, और वो जिस समय जीरी लगाने का समय है उस समय आराम से सोता है, और जब सब खेतों में जीरी लग जाती है उस समय वो अपने खेतों को जोतना शुरू करता है। उस समय वो अपने खेतों को जोतना शुरू करता है, और जिस 1 महीना वो खेत जोतने में निकाल देता है, उसके बाद वो अपने खेतों में पानी डालता है, यानी सबके खेत तो लहराने लगे, और वो अपने खेत में क्या कर रहा है? पानी डाल रहा है। तो क्या ऐसा किसान सफल हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो कहते हैं जब श्रवण करने का मौका मिले तो क्या कर लो? श्रवण कर लो। ये मौका बड़ा सुनहरे मिलता है। कहते हैं सत्संग सुनना भी आसान काम नहीं, सत्संग को लेना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कहते हैं इंसान कहीं लड़ाई हो रही हो तो वहां तो बिना बुलाए क्या करते हैं? वहां बिन बुलाए, यानी सिर्फ हमारे कानों में आवाज आ रही है, लड़ाई दिख नहीं रही, तो भी कोशिश होती है छत पे चले, छत पे चढ़ के देखिए शायद वहां से दिख जाए कहीं किसके हो रही है। फिर अंदाजा लगाना शुरू करते हैं, उस आवाज को पहचानना शुरू करते हैं, और जब आवाज पहचान में आ जाती है तो क्या कहते हैं? अच्छा उसकी यहाँ लड़ाई हो रही है, चाहे उस बंदे के यहाँ लड़ाई ना हो रही हो, लेकिन हम अपने मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। लेकिन प्रभु महावीर ने ये 4 मास दिए हैं कि 4 मास लोगों के लिए भी लाभकारी है, और साधु संतों के लिए ये 4 मास ही क्यों निर्धारित किए? क्योंकि महीने तो 12 है, 12 महीने होने के बावजूद भी सिर्फ ये 4 मास ही क्यों दिए कि जिसमें आपने 4 मास में ही रहना है और महीनों में नहीं रह सकते। उसका कारण ये है क्योंकि सावन और भाद्रे का महीना, इन 2 महीनों के अंदर जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक हो जाती है। जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाने से हमारे चलन किरण की क्रिया से, हमारे विहार करने की क्रिया से उन जीवों को क्या होता है? कष्ट पहुंचता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन महीनों में काई बहुत जल्दी लगती है, और काई लग जाना यानी बहुत सूक्ष्म जीव वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव वहां हो जाते हैं, और इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो काई है वो खुद एक जीव है, वो खुद एक जीवों का पिंड है। इसलिए कहते हैं कि 2 महीनों में वो काई आदि जो है वो अत्यधिक लगती है। जीव जंतु का ज्यादा होना हो जाया करता है, क्योंकि जैसे बरसात होती है कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर अत्यधिक हो जाती हैं। अब सोचो कि 2 मास तो ये है, फिर 2 मास फालतू के क्यों किए? क्योंकि 2 मास उन जीव जंतुओं को हटने में, यानी उन जीव जंतुओं का जो कहर है, जो उनका कहर है वो उसके बाद तक रहता है। तो इसलिए साधु साध्वी 4 महीने रुककर उन सभी जीवों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आवागमन नहीं करते, आहार विहार नहीं करते, सिर्फ इन 4 महीनों के अंदर रुककर वो खुद भी अपने
तपस्या की, साधना की लाइन पर चलाने का प्रयास करती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, संत बनो ना, लेकिन कुछ क्रिया तो करो। संत बनने का भाव ना भी आए, परंतु आप उसके पास आ तो जाओ। क्योंकि कहते हैं कि इंसान अगर कोयले के खान में जाए, कोई व्यक्ति अगर कोयले की खान में जाए, वहां जाके उसने किसी चीज को छुआ भी नहीं है, किसी चीज के साथ वो लगा भी नहीं है, उसने कोयला उठाया भी नहीं है, परंतु जब वो बाहर आता है तो कहीं ना कहीं उसके कालिश जरूर लगी होती है। इसी तरह से कोई व्यक्ति बगीचे में जाता है और फूलों का बगीचा है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, चारों तरफ महक रहा है, और व्यक्ति गया, उसने फूलों को छुआ भी नहीं, फूलों को हाथ लगाया भी नहीं, परंतु जब वो वापस आता है तो उसमें क्या जाती है, महक आ जाती है, उसमें सुगंध आ जाती है। तो इसी तरह मेरे बंधुओं, ये संतों का समागम है कि संत ना बनो, संत ना बनो, लेकिन तुम संतों के सानिध्य में आ जाओ, संतों से कुछ ज्ञान ले जाओ, जिससे आज ना सही तो कल शायद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में कल्याण आ जाए। और दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा जो चातुर्मास है, वो गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है और गुरु पूर्णिमा को ही समापन होता है। अब आप कहोगे महाराज जी गुरु पूर्णिमा तो कल है, फिर आप आज क्यों कह रहे हैं? लेकिन जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को इसलिए आज मनाया गया क्योंकि वो पूर्णिमा आज शाम से लग रही है। जो रात्रि में है वो पूर्णिमा आज रात के समय आ रही है, और जिस रात में पूर्णिमा का चांद दिखेगा उस दिन वो पूर्णिमा या कोई भी तिथि उस दिन मानी जाती है। तो इसलिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन भी माना है, क्योंकि चातुर्मास हमारा शुरू हुआ। कहते हैं देखिए कितना विशेष नाम है गुरु पूर्णिमा। यानी पूर्णिमा तो कितनी आती है साल में? पूर्णिमा साल में कितनी आती है? 12 आती है। कितनी आती है? हैं जी? पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नहीं पूछ रही मैं, पूर्णिमा कितनी आती है साल में? पूर्णिमा कितनी आती है? 12 है। इस बार तो 13 है, इस बार तो 13। अभी तो आप लोगों को बता के हटी, इस बार 5 महीने का चातुर्मास है, तो पूर्णिमा भी 1 बन गई ना। तो देखिए चलो हम 12 को भी लेकर चले, 13वीं तो 3 साल बाद, 2 साल बाद आती है। तो अगर 12 पूर्णिमा है, उन 12 पूर्णिमाओं में सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जिन्हें गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। एक जुलाई में आती है और एक अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर। सिर्फ ये 2 ही पूर्णिमा है जिन पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा है, और पूर्णिमाओं का नाम गुरु पूर्णिमा नहीं। यानी चिंतन करो, इन 4 महीनों की ही शुरू की पूर्णिमा भी गुरु से और अंत की पूर्णिमा भी गुरु पे। यानी गुरु से शुरू थे, गुरु पे समापन थे। कारण कि गुरु का जीवन में सानिध्य मिल जाए, गुरु चरणों में हमें रहने का
धन्य धन्य हो जाए, मेरे जीवन में निखार आ जाए, मेरे जीवन में उज्ज्वलता आ जाए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं और अगर गुरु पर श्रद्धा विश्वास जम जाता है तो उसकी नैया पार हो जाती है। कहते हैं फिर तो उसे हाथ लगाने की भी